हाय, मैं हूं पराग छापेकर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरे साथ दिवाली धमाके की तरह क्रिश की पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाई। आपकी फिल्म रिलीज होने के पहले रेड हॉट है, जिसको हम इंडस्ट्री की भाषा में कहें। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की बधाई हो और और दर्शकों को भी। सबको यस। राकेश जी, मतलब जो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हम जो अभी तक देख रहे हैं, समझ रहे, पढ़ रहे हैं, आप एम कर रहे 1000 करोड़ पे। 1000 नहीं हुआ अभी। उन्होंने हर पूछा इंटरव्यू किसी के ने साथ बढ़ गया है अभी। बढ़ रहा है 5,000 करोड़ तक पहुंचे। नहीं नहीं सर, अभी तो 20 बोला था आपने। 20 अब रिड्यूस मत उन्होंने कीजिए। कहा। तो आप क्या है, तो जब 30 विश बढ़ करना है तो विश करना है तो बहुत बड़ा विश करना चाहिए ताकि उसके 5% तो मिल जाए। और हमको 1%। वो क्या कि छप्पड़ फाड़ के काम किया है, तो छप्पड़ फाड़ के मिलना भी चाहिए। मतलब आप लोग वो hopeful वो रह सकते वो हैं। विश है। एक्टर्स होपफुल रह सकते हैं कि आगे मतलब प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिल सकता है, जैसे जैसे एक ये हजार इनकी करोड़ ख्वाहिश बढ़ेगा। है। ये इनकी ख्वाहिश है, जो ख्वाहिशें। इन्होंने जाहिर भी की है। ऐसी पूरी नहीं होती। ये एज अ फिल्म मेकर, मतलब अब ये क्रिश आपकी तीसरी है और उतना ही डिफिकल्ट फिल्म मेकिंग है। ये तीसरी फिल्म आप बना रहे हैं और स्पेशल इफेक्ट्स इस बार जितना प्रोमोज देखे वो कहीं ज़्यादा बढ़ के। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र 1 2 3? बहुत बहुत मुश्किल रहा। फर्स्ट में हमने शुरू किया तो वो हमारे लिए मुश्किल था। फिर सेकंड में क्रिश को इस्टेब्लिश किया तो वो हमारे लिए मुश्किल था। अब यहाँ पे हम क्रिश तो इस्टेब्लिश हो चुका है, फिर हमें सुपर विलन इस्टेब्लिश करना है, सुपर वुमन इस्टेब्लिश करना है। Human प्रियंका establish गॉट करना। मैरिड टू कृष्णा, और फिर रोहित का कैरेक्टर जो कोई मिल गया से चला आ रहा है, ही इज़ प्लेइंग द फादर टू कृष्णा। तो ये सब चीज़ें एक कहानी में पिरोना बहुत मुश्किल काम था। और सबके रोल इक्वल रोल्स हैं। ऐसा नहीं कि किसी की फुटेज भी ज़्यादा हो या किसी का वेट ज़्यादा हो। सबकी इक्वल रोल्स हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं सब लोग। और जहाँ तक विजन की बात है, हम विजन में आगे बढ़े बहुत। आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। अपने बजटिंग बहुत छोटी होती है, उनकी ऐसे नहीं होती कि 300 मिलियन 400 मिलियन डॉलर की। तो उसके लिए हमने काफ़ी होमवर्क किया। आधी से ज़्यादा पिक्चर हमने प्रीवियस कर लिया। दैट मीन्स कि हम वो एनिमेट करके हमने पूरे डॉल्स के साथ पूरी पिक्चर 80% वैसे बना ली। जो शॉट्स नहीं चाहिए थे उसमें से निकाल दिए, नहीं ये शॉट ठीक नहीं है, ये शॉट ठीक नहीं है, तो वही शूट किए जो पिक्चर में ज़रूरत है। क्या बात है। ऋतिक, ये फिल्म ऐसी कि एक्शन तो होना ही है, सुपर हीरो है, और द सेम टाइम आपका बिग पेन उतना ही चल रहा था। कितना मुश्किल रहा ये शूट? देखिए, मुश्किल तो रहा, लेकिन अब इफ़ आई टॉक नाउ अबाउट द स्ट्रगल और मुश्किल, तो मतलब इट इज़ ऑफ नो यूज़। जो इम्पोर्टेंट है, जो बात इम्पोर्टेंट है वो है कि रिज़ल्ट क्या है, और उस रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं हम सब अब। लेकिन एक बात है कि मैं बहुत ही प्राउड हूँ और बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे एक चांस मिला लाइक दिस टू प्ले कोई मिल गया से लेके क्रिश 3 तक, टू कैरी ऑन द कैरेक्टर ऑफ रोहित, और उसके अलावा टू बी एसोसिएटेड विथ अ सुपर हीरो, बिकॉज ऑफ विच मेरी खुद की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। पेन्स थे, ब्रेन में होल भी था लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपने डिसाइड किया अपनी लाइफ में दैट यू वांट टू प्ले द रोल ऑफ अ सुपर हीरो इन योर लाइफ, तो फिर आपके सामने कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, आप गुजर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एक मेंटल स्टांस है बस। तो मुझे ये लगता है कि हम सब में एक सुपर हीरो है, और वी ऑल कैन लिव आवर लाइफ टू द वे द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, अगर आपने बस डिसाइड किया कि आई वांट टू लिव लाइक दिस, सुपर हीरो। लाइक अ सुपर हीरो। पराग, मैंने ऋतिक को सेट पे देखा था। मेरा पहला सीन शूट हो रहा था एंड इनकी घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस समय घुटने में थोड़ा सा डॉक्टर्स वगैरह, फिजियोथेरेपी वगैरह चल रहा था। और एक कैरेक्टर है फ्रॉगमैन। तो फ्रॉगमैन को कैसे अपनी चाल करनी है वो उसे ठीक से आ नहीं रहा था। एंड आई रिमेंबर ऋतिक वाज इन टी शर्ट एंड ट्रैक्स ऑन सेट, क्योंकि ही वाजंट शूटिंग दैट डे बिकॉज ऑफ हिज नी पेन।
बिना सोचे सडनली ही वाज ऑन हिज नीज, ही वाज ऑन हिज हैंड्स, ही वाज ऑन हिज फोर्स, एंड वो चल के दिखा रहे थे फ्रॉगमैन को, ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये लुक होना चाहिए, पूरा करके दिखा रहे थे। एंड आई रियलाइज कि व्हेन ही इज इन्वॉल्व, वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी फिजिकल पेन्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज या जो भी चीज़ें हैं वो सब स्टूडियो के बाहर छोड़ के आ जाते हैं। दे जस्ट कमिटेड। मैंने इनको भी देखा हुआ है सेम करते हुए। मतलब निश्चित तौर पर इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए उतनी पैशन की ज़रूरत है। उतनी ही भूख, मतलब आपने इतना अचीव कर लिया लाइफ में, खासकर अगर राकेश अंकल की बात की जाए तो पिछले 25-30 साल से जो मकाम उन्होंने हासिल कर लिया है, इट्स इनकम्पेरेबल। और उसके बावजूद इतनी भूख होना कि हर एक छोटी डिटेल को इतने प्यार से निखार के जो उन्होंने फिल्म में किया, हर एक छोटी चीज़ वो चाहिए तो वो चाहिए ही, उससे एक तिनका भी कम नहीं। वो बात बहुत प्रेरणा देती है। बिल्कुल सही है प्रियंका। मतलब हमने पूरा रोमांस देख लिया, अब आप एक सुपर हीरो एक सुपर विलन है, उसमें आप क्या करेंगी? उसमें सुपर हीरो और सुपर विलन किसके ऊपर लड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुद्दा भी तो चाहिए लड़ाई का। मैं तो कह रही हूँ कि बॉयज रुक जाओ, क्यों लड़ रहे हो इतना मेरे ऊपर यार? दुनिया को बचा लो, दुनिया को खराब कर लो। बड़े बड़े मुद्दे हैं। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें मुझे छोड़ दो। Why are you fighting over me? अब छोड़ दिया है आपको, हमने छोड़ दिया है आपको, यू आर फ्री। ऐसा एक मतलब पूरी दुनिया मानती है, मतलब मेरा अपना मानना नहीं है, कि हर आदमी अपनी बीवी से उतना ही डरता है। तो क्रिश सुपर हीरो अपनी बीवी से डरता है? इम्पोर्टेंट है। हम लोग थोड़ा का सा नया डर नया मामला है ना important अभी। नया नया मामला है, तो अभी तक वो डर बैठा नहीं है। वैसे बैठ जाएगा। मतलब कुछ सालों में तो हो ही जाता है सबके साथ। हाँ, वैसे ही मैरी कॉम की खासकर ट्रेनिंग चल रही है। हाँ वही, खासकर अगर आपकी वाइफ ऐसी हो तो फिर डरना How वारंटेड mean? है। I'm so sweet. नहीं, फिर भी मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। I can't help it if लोग डरते हैं मुझसे, तो मैं क्या करूँ? विवेक ऐसा कहते हैं कि एक जितना महत्वपूर्ण और जितना शक्तिशाली नायक होता है, खलनायक होता है, उतना ही नायक बड़ा बनता है। तो इस विलन की क्या खासियत है? क्रिश तो हम जानते हैं, लेकिन आप पहली बार सामने आ रहे हैं दर्शकों के। मुझे शूट आउट और लोखंडवाला की सक्सेस के बाद बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफर हुए थे, और मेरा मुख्य कारण नहीं करने का यही था कि बहुत यूनिडायमेंशनल, बहुत बोरिंग, बहुत फीके से, भाई विलन है तो विलन है, विलन है तो ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। देयर वाज नो लॉजिक, कोई एक बैक स्टोरी, एक इमोशनल ग्राफ कुछ नहीं था, एक कैरेक्टर की तरह ना देखते हुए। तो जब मैंने काल का कैरेक्टर पढ़ा तो मैं इतना खुश हुआ कि somebody has created a villain like this जिसकी एक बैक स्टोरी है, जिसका एक इमोशनल ग्राफ है, जिसकी एक मोटिवेशन है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं मेरा कन्विक्शन इस बात में क्यों है, क्यों वो इंसानियत को जिम्मेदार ठहराता है जो उसके साथ हुआ, और क्यों वो बदला लेना चाहता है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो आग उसके अंदर दहक रही है, वो आग का कारण क्या है, वो सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि एक नया चैलेंज, एक बतौर एक्टर एक नया कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कंगना, एक म्यूटेंट का रोल अदा कर रही हैं आप, है ना? मानवर बड़ी तेजी से आते जाते हमने आपको देखा, शक्ल नहीं देख पाया हम अभी तक आपकी। इसका मतलब आप टीवी नहीं देख रहे हैं। तो अभी क्या क्या इस कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या है ये? इस कैरेक्टर का, जैसे कि राकेश जी ने कहा कि ये मानवर है, मानव और जानवर का जो मिक्स है वो है, और तो इनके पास जानवरों की ताकत है, शक्ति है, और इंसान के इमोशंस हैं और भाव हैं, और उसी तरह की भावनाएं हैं जैसे कि इंसानों की होती हैं। तो आई थिंक इस तरह का किरदार, जैसा कि हमारी फिल्म में भी ये इस्टेब्लिश्ड है कि पुराने हमारे रामायण में, महाभारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो पहली बार आपको फिल्मों में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगी इससे। काया का किरदार जो है वो काल की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, जिस क्रिएशन पर उसे सबसे ज़्यादा गर्व है। पर विक, क्या जिस तरह से आप अपना करियर लीड कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि एक आउट एंड आउट विलन प्ले करना कहीं ना कहीं करियर के लिए भी थोड़ा सा रिस्की होता है? पराग, मैंने हमेशा से मेरे करियर की शुरुआत से 2002 से मैंने निश्चित कर लिया था अपने लिए, मैंने ठान ली थी बात कि मैं एक फियरलेस एक्टर और रियल लाइफ में एक फियरलेस ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करूँगा। और कहीं जब मैंने एक अनकन्वेंशनल डेब्यू किया कंपनी में, तो बहुत लोगों ने कहा कि गलत कर रहे हैं आप, फिर वो सक्सेसफुल हुई, फिर
एक लव स्टोरी की मैंने, लोगों ने कहा एक्शन हीरो होने के बाद आप लव स्टोरी क्यों कर रहे हैं, फिर साथिया सक्सेसफुल हुई। तो बहुत सारी ऐसी मैंने डिसीजंस लिए हैं और काफ़ी रॉन्ग भी गई हैं, काफ़ी फेल भी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने टर्म्स पे जी रहा हूँ। और जब मुझे काल का कैरेक्टर दिया गया तो मुझे लगा आई सॉ इट एज एन एक्टर। मैंने बाकी सब जो चीज़ें अपनी जजमेंट को क्लाउड करती हैं कि नहीं नहीं मेरा इमेज क्या है, नहीं नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ों को हटाकर प्योरली एज आर्ट मैंने देखा। और इतना खूबसूरत, इतना लेयर्ड, इतना बेहतरीन कैरेक्टर, ज़िंदगी में कभी कभी किसी एक्टर को चांस मिलता है ऐसा कैरेक्टर। तो आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली प्राउड एंड आई फील काल इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ माई करियर। क्या बात है। समय का अभाव है, चलते चलते कुछ सवाल और पूछना चाहूँगा। ऋतिक, आपने तमाम सारी फिल्में की और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। इस तरह का क्यूरियोसिटी पब्लिक में आपने देखी जो जिस तरह से अब क्रिश 3 को लेके देखने में आ रही है? मेरे ख्याल से बात तो बहुत अच्छी है, इट्स वेरी अश्योरिंग कि क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और इसका कारण ये है कि वी आर डूइंग समथिंग न्यू। ऐसी पिक्चरें आज तक आई डोंट थिंक इट्स एवर बिन मेड। जिस विजन से पापा ने सोचा है, हिज विजन हैज़ बिन समथिंग दैट हैज़ नेवर बिन ट्राइड। तो मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि ये चैलेंज जो था वो पापा और मैंने ली है अपने कंधों पर, एंड वी हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पर वी हैव एक्चुअली अकम्प्लिश्ड इट। तो पिक्चर चले या ना, द फैक्ट दैट वी हैव मेड दिस अटेम्प्ट, वो इन इट सेल्फ हमारे लिए इज़ अ बिग रिवॉर्ड। और हम बहुत खुश हैं दैट वी हैव अचीव्ड दिस, वी हैव मेड व्हाट वी डिज़ायर टू मेक, एंड वी आर जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। मैंने परसों प्रियंका से भी ये कहा था और राकेश से भी ये कहा था कि मेरी शर्त लगी है कि फास्टेस्ट 200 करोड़ का रिकॉर्ड इस फिल्म से बनने वाला है। तो चलते चलते अपने चाहने वालों से दिवाली का भी मौका है, क्या कहना चाहेंगे टू द कैमरा? सब मिलके कहेंगे। आप प्रियंका शुरू करिए। मैं संवाददाता हूँ ना इस फिल्म में। क्रिश 3 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली, लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा धमाका बॉक्स ऑफिस पर होगा जो कि अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू पराग, थैंक यू। थैंक्स।